मधुबनी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को विकास विकास और सिर्फ विकास के मुद्दे पे मैं वोट करने की अपील करूंगी। न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। प्रथम चरण से लेकर 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 5वें चरण अंतर्गत इस समय हमारी मौजूदगी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कलवाही चौक पे पिछले लोकसभा चुनाव के तुलना में इस समय मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। मधुबनी संसदीय क्षेत्र में बसपा का भी दिखा एंट्री, राजद का कोर वोटर्स में है टूट। मधुबनी लोकसभा के चुनाव का चंद दिन ही शेष है और बसपा प्रत्याशी विकास कुमार जातीय समीकरण में सेंध लगाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। जहां वैश्य समाज में इनकी पकड़ अच्छी मानी जा रही है, वहीं महादलित मतदाताओं का रुझान बसपा के हाथी की तरफ होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, एक तरफ मधुबनी मांगे बदलाव या फिर से अशोक कुमार। आप लोग बेनीपट्टी विधानसभा से आते हैं? जी बिल्कुल। क्या इस बार माहौल कैसा लग रहा है देखने? माहौल इस बार बहुत अच्छा है। देखिए, पहला पार्टी अशोक यादव का है, दूसरा जो हो गया अशरफ खातून, एक और है विकास कुमार। अभी तो फिलहाल में हम लोग देखे भी नहीं उनको, न कभी वो फातिमा कुछ है उसको भी नहीं देखे हैं। मतलब सारे विपक्ष एक तरफ है, तो सत्ता का इसका मतलब है कि सही हाथों में है। तीनों में मुकाबला है, लेकिन जीतेगा तो अशोक यादव। मेरा नाम श्रवण कुमार दास है। नहीं, जाति पर नहीं होगा तो किस पर वोट होगा? किस विकास पे वोट देंगे? विकास कुमार को जानते हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार राम। लग रहा है देखिए 2 ही 3 जाति ऐसा है ना कि जाति पे वो जा रहा है। एकदम पूरा मन है हमारा तो विकास पर विकास करेंगे। विकास पे ही विकास करना है। समस्या देखिए हमारा यही है कि हमारे आगे में पानी जमा हो रहा है। यहाँ से आदमी जाता आता है पूरे कीचड़ में, यहाँ पे जो है गंदा हो जाता है। नेता लोग क्या ये रोड से गुजरता है वो क्या ध्यान देंगे? वो तो अपना सीट के लिए मर रहे हैं। वृद्धा पेंशन 400 में क्या होगा? 400 में 2000 कम से कम होना चाहिए उसको। आवास योजना में क्या 20-20 हजार रुपये तो वैसे वो कमीशन मांग रहा है हमारे से। कौन लोग कमीशन मांग रहा था? कौन अगला मांग रहा है? नल से क्या आएगा? तो अभी तक नलका भी नहीं दे रखा, तो नल से पानी क्या आएगा वहाँ पे? वो जो भी दे रखा था उसको भी खोल खाल करके ले गया। वो शौचालय बना आपका? शौचालय तो बना, लेकिन 2000 रुपया कमीशन लेने के बाद बना है। वो डर क्यों लगेगा? तो सुन करके क्या करेगा वो हमको? क्या नाम है आपका? राम कुमार राम। क्या अपील कर रहे हैं? अपील क्या करेंगे? जो जनता मान लीजिए हमको जो परेशानी है वो दूर होना चाहिए, भ्रष्टाचार दूर हो रहा है। यानी आप भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहते हैं? और क्या वही चाह रहे हैं। ये रात को निकलते साला गाड़ी वाला भी इतना स्पीड चलता है कि कोई उसको अगर फोन भी करते उठाता नहीं कोई। किसको फोन करते हैं तो नहीं मान उठाता? लीजिए पुलिस वाले को भी फोन करते तो उसके पीछे भी कोई और आदमी लगा रहता है। उसको विकास होना चाहिए। विकास कुमार अगर जीतते हैं तो क्या कहेंगे उसको? उनको क्या कहेंगे? हमारा जो परेशानी है वो दूर होना चाहिए हमसे। सब अपने आप को बोलता है जो हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, लेकिन जो मुद्दा है जो अभी मोदी किया है काम, उसके मुताबिक मोदी ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। केंद्र में मोदी ही रहेगा। 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, जो सपना एक था भारतवासी के लिए, वो सब कुछ किया है वो।